भक्तजनों को पुराण पाठी कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। आज हम सभी लोग धनतेरस की पंचोपचार पूजन विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसमें किस किस की पूजा करनी चाहिए, यम का दिया कैसे जलाना चाहिए, आइए सभी के बारे में जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान एक हाथ में पवित्र आयुर्वेद ग्रंथ और दूसरे हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत को देवताओं को पिलाकर अमर बना दिया था। भगवान धन्वंतरी को हर तरह के रोगों से मुक्ति दिलाने वाला और दरिद्रता दूर करने वाला देव माना जाता है। धन्वंतरी के जन्म के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। वैसे तो कोई भी पूजा प्रदोष काल में बहुत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन धनतेरस की जो पूजा है उसे प्रदोष काल में ही किया जाता है। इस वर्ष धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शाम 5:47 से लेकर शाम 7:43 तक का है। आइए जानते हैं कि धनतेरस पर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर, धन्वंतरी और यमराज की पूजा की जाती है। ऐसा विधान है कि जो लोग धनतेरस के दिन पंचोपचार विधि से गौरी, गणेश, धन्वंतरी, कुबेर और यम की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। आइए जानते हैं कि पंचोपचार पूजन विधि होती क्या है। पंचोपचार पूजन विधि में, वैसे तो किसी भी पूजन विधि में आप सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करें। जहाँ पर भी आपको चौकी लगानी है पूजा के लिए, उस जगह को गंगा जल से शुद्ध करके वहाँ पर स्वच्छ एकदम से पूजा का स्थान बना करके आटा से चौक बनाना है। चौक बनाने के बाद उस पर लकड़ी की चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद सभी भगवानों की मूर्ति रखने के लिए या फिर प्रतिमा रखने के लिए चावल के छोटे छोटे से उसको आसन दें। फिर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा को उन आसन पर विराजित करें। उसके आपके पास अगर कुबेर की प्रतिमा नहीं है तो कुबेर यंत्र रख सकते हैं। एक सुपारी को भगवान गणेश के रूप में स्थापित करें। अगर धन्वंतरी जी का फोटो या प्रतिमा नहीं है तो एक कलश में जल भर के उसकी ग्रीवा पर, जो कलश का गर्दन होता है, उस पर एक कलावा बांधें और उसके मुख पर एक बड़ा सा दिया जलाएं। यह कलश भगवान धन्वंतरी का स्वरूप माना जाता है। सभी को विधिवत स्थापित करने के बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें, जिसमें कि रोली, हल्दी, अक्षत, फल, मीठा, माला, फूल, धूप से पूजन किया जाता है। इस दौरान सबसे पहले सभी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराकर रोली, हल्दी और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद फूल माला चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं और पंचोपचार विधि से पूजन के क्रम में सबसे पहले धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। धन्वंतरी देवता की पूजा करते हुए, अर्थात अगर आपने कलश रखा है तो कलश की पूजा करते हुए ओम नमो भगवते धन्वंतराय नमः, ओम नमो भगवते धन्वंतराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद यम देवता की पूजा करते हुए ओम यमाय नमः का जाप करें। यम देवता की पूजा के लिए हम एक चौकोर दिया बनाते हैं, चौमुखी दिया जिसको बोलते हैं। उसमें रुई की 2 बत्तियां इंटरसेक्ट करते हुए, जिससे कि उनके 4 मुंह हो जाएंगे, उसको जलाते हैं। इसके बाद कुबेर देवता की पूजा करते हुए ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हैं। अंत में गौरी गणेश का पूजन करते हुए ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप करें। कौड़ी और सिक्का को माता के चरणों में रखें। खील, बतासा और धनिया भी माता लक्ष्मी को धनतेरस के दिन अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही पूजा वाले स्थान पर 5 दिए जलाएं। अंत में भगवान धन्वंतरी से रोग नाश की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम रन रुद्र रोग नाशाय धनवर्ते फट, ओम रन रुद्र रोग नाशाय धनवंतये फट।
अगर संभव हो तो इस दिन शंख पुष्पी, तुलसी, ब्रह्मी आदि पूजनीय जो औषधियाँ होती हैं वह भगवान धन्वंतरी को चढ़ाएं। भगवान धन्वंतरी को श्रीफल, तांबूल, तांबूल क्या होता है जिसमें कि पान, लौंग, सुपारी और इलायची लगा के दिया जाता है, भगवान को अर्पित करते हैं। वह दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। अंत में कपूर से उनकी आरती करें। धनतेरस के दिन आप जो कुछ भी सामग्री खरीदते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसे कि सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन, नई झाड़ू, सप्तधान्य, धान, मूंग आदि पूजा में अवश्य रखें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार लक्ष्मी स्रोत, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और कुबेर स्रोत का पाठ करें। अब हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन जो शाम में यम के नाम का दीपदान होता है वह कैसे करना चाहिए। धनतेरस के दिन शाम में यम के नाम से जो दीपदान की परंपरा है वो बहुत ही पुराने काल से चली आ रही है और इस दिन यमराज के लिए आटे का चौमुख दिया बनाकर इसमें एक कौड़ी, एक सिक्का और भोग्य के रूप में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालें। इसमें सरसों के तेल से भरकर रुई की 2 बत्तियां रखें और इसको जलाएं। उसके घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं रात के समय में, गोधूली बेला जो 6 से 7 बजे का टाइम जो होता है उस टाइम पर इस दीपक को जलाना होता है। इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। दीपक जलाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत्युना दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्यजः प्रियता मम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए और यमराज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारे घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु ना हो और हमें आरोग्य प्रदान करें। इस दीपक को जलाने के बाद घर की महिलाएं इस दीपक को पलटकर देखती नहीं हैं और उल्टा अपने घर में सीधा प्रवेश कर जाती हैं। जय श्री हरि।